हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस देखा था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस। पहले बात तो ये सुनना, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, आ सकता है। आप आराम से ध्यान से देखें डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत शानदार डायग्राम बनेगा इसका। और ध्यान रखना क्योंकि एंगल ऑफ डिफरेंस बन रहे हैं, एलिवेशन नहीं बनेंगे। अल्टरनेट एंगल का यूज करके एंगल ऑफ डिफरेंस को हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन से। इस बात का ध्यान रखना। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक बार रीड करते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। कोई लाइट हाउस है 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, समुद्री तल है, आप समझ सकते, सी का मतलब समुद्र होता है, लेवल। द एंगल ऑफ डिफरेंस ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। समुद्र तल से लाइट हाउस का मतलब समझते हैं, ऐसे लाइटें चलती रहती है ऐसे, ठीक है। दो शिप्स बनी हुई, जहाज बने हुए दो, एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एक बन रहा है 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ये जो दोनों शिप्स हैं एक दूसरे के ठीक पीछे खड़ी, ऐसे नहीं है कि आगे पीछे कर दो, ऐसे एक लाइट हाउस इधर है, लाइट हाउस किधर कर दियो, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं, एक दूसरे के पीछे खड़ी है। देखा देखो, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, दूसरे एक दूसरे के आगे पीछे ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ऐसे नहीं है ये लाइट हाउस बनाया, एक शिप इधर कर दी एक इधर कर दी, नहीं, इसने बोला सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अगर लाइट हाउस के दोनों शिप्स इधर है तो दोनों इधर लेनी, एक इधर है दूसरी भी इधर आएगी, और अगर इधर एक शिप्स ले ली तो दूसरी शिप भी इधर आएगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और बोला क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। जो टू शिप्स बनी है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दूरी आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। पहला काम तो 75 मीटर हाई लेवल का आप बनाते हैं, समझ रहे हो आप। लो साहब, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ग्राउंड तो होगा ही होगा, ग्राउंड हो गया इधर। और इसकी जो हाइट है टोटल यहां से यहां तक, ये है बेटा 75 मीटर, ये होगी हाइट। अब इधर दो शिप्स बनाते हैं। अब शिप कोई बनानी नहीं है, ऐसा नहीं जहाज बनाना शुरू कर दो, बनाना नहीं है। आप तो दो पॉइंट देंगे, एक पॉइंट देंगे सी, एक पॉइंट देंगे डी। अब इस एंगल, इस पॉइंट से इस शिप को देखना, इस शिप को देखना, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिफरेंस बनेगा नहीं बनेगा साहब, बोलो हाँ या ना। एंगल ऑफ डिफरेंस बनेगा, क्योंकि जब ऊपर बैठ के किसी, मैंने बोला था कार जहाज कहीं पर ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बैठ के नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिफरेंस बनता है। और एंगल ऑफ डिफरेंस में हॉरिजॉन्टल लाइन के बिना ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और ना एंगल ऑफ डिफरेंस बनता है। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो पहला काम तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, ये बना दी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन। इस बात का ध्यान रखना, अगर सीधी नहीं बनी है तो सीधी बनाते हैं, क्योंकि सीधे से थोड़ा काम इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गई आपके हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ध्यान रखना। ये तो एक्चुअल में तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन ही है भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब देखो एक एंगल बनेगा यहां पर, एक एंगल बनेगा यहां पर, ये बन गया एंगल। अब जल्दबाजी में यहां मत बना देना, एंगल बनेंगे। देखो एक एंगल तो बना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये वाला, ये वाला, और एक बनेगा ये बड़े वाला यहां से लेकर यहां तक। तो जो छोटा बनेगा वो छोटा होगा 30 डिग्री, और जो बड़ा बना है वो हो जाएगा 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाना, ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिफरेंस से ऊपर से देख रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के पास में तो कौन होगा, पहले 45 आएगा और फिर कितना आएगा 30 डिग्री, ठीक है। और टू शिप्स के बीच की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको ये फाइंड करना है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये एक्स मुझे फाइंड करना है, और इसको मैं बोल देता हूँ ये वाई है। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, टोटल कितना हो जाएगा, वाई प्लस एक्स बोलो या एक्स प्लस वाई बोलो, एक ही बात है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा आपके सामने, नो टेंशन। सुनना, देखो आप यहाँ पर बैठे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपने इस शिप को देखा, पहले इस शिप को देखा, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। फिर आप इसी पॉइंट से देख रहे हो, इस शिप को देख रहे हो तो 45 डिग्री एंगल बना, क्योंकि एंगल बनेगा, जो छोटा बना है एंगल ये तो 30 डिग्री, बड़ा बनेगा वो 45 होगा। ये तो एग्जैक्ट बात पता होनी चाहिए, एंगल छोटा है तो छोटा और बड़ा है तो बड़ा बनेगा। और 90 डिग्री के जस्ट पास में बड़ा एंगल आता है, ध्यान रखना, जैसे जैसे दूर जाते हो डिक्रीज होता है, जैसे पास आते हो एंगल इंक्रीज होता है, ठीक है। ये बन गया। अब ये कैसे बना 30 डिग्री, ये क्यों बना, देखो आप ध्यान से देखो, एक जेड बन रहा है और फिर एक वापस जेड बन रहा है, और मैं काम करता हूं इस पॉइंट को ई नाम दे देता हूं। आ ही गया तो नाम तो दे ही देते हैं,
ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल से वो 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री में चेंज हो गए, इस बात का ध्यान रखना। देखो आप ध्यान से देखो, मैं लाइन बताता हूं, देखो ये यहां से ऐसा, देखो ये जेड बन गया, फिर एक बड़ा सा जेड ये बन रहा है, कैसा जेड बनो, जेड बन गया, ठीक है। तो सब शुरू करते हैं, लेट करते हैं पहले, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, और जिसको आपने CD नाम दिया है वो मान लेते हैं ये x मीटर है। ऐसा ये तो शिप है, यहां पर ये शिप है, दोनों इसके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। और आपने BC को भी लेट किया, वो तो है y मीटर, मुझे तो x फाइंड करना है, मुझे y से कोई लेना देना ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और टोटल अगर आपको BD चाहिए, B से लेकर D तक, तो वो हो जाएगा x प्लस y मीटर। और एंगल ऑफ डिफरेंस आपके चेंज हो गए एंगल ऑफ एलिवेशन में, तो सीधी बात लिख देते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको आप थीटा बोलेंगे, वो हो जाएगा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको दे रखी, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस दे रखे है ना, जिसको आपने AB बोला है, वो 75 मीटर हाइट पे बना हुआ है। अब ये एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल लिख के आप चेंज करो तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे इतनी बात, तो 10th क्लास में बैठो तो इतनी बातें आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब दो एंगल है, वापस दो ट्राइंगल आपको लेने, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल? ABC। अब मैंने ट्रिक लिखवाई थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, लिखा था। तो मैंने बोला था कि जो फाइंड करना उसको ऊपर रखें, जो गिवन है उसको नीचे रखें। इस बार बेस है फिर परपेंडिकुलर है, तो आप लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा। कितना होता है? कोट थीटा। देख लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आप दिमाग ध्यान रखें, आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो फाइंड करना हर बार उसको ऊपर रखना और जो गिवन उसको नीचे रखना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा। और छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा कितना है? आप लिखेंगे कोट 45 डिग्री, और बेस है आपके पास y और परपेंडिकुलर है 75। 45 कितना होता है? 1 y अपॉन 75। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y की वैल्यू आएगी 75 मीटर। y की वैल्यू कितनी आ गई? 75 मीटर। मुझे y से लेना देना नहीं, मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड करना है, वो है x। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी। अब सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं बड़े वाला, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। कौन सा ट्राइंगल आपने लिया? ABD। तो ABD में देखो थीटा के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, बेस मुझे फाइंड करना है, तो कंप्लीट वापस वही लेते हैं कि बेस अपॉन लेंगे हम परपेंडिकुलर ओपन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा। यहां से हो जाएगा कोट 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री आ रहा है। बेस कितना है? x प्लस वाई अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? 75। कोट 35 कितना होता है? √3। कोट 35 कितना होता है? सॉरी, कोट 30 कितना होता है? √3। और यहां से x प्लस वाई अपॉन में आएगा 75, ये इधर क्रॉस हो जाएगा, तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू बनेगी 75 √3। मुझे x फाइंड करना है, तो x प्लस वाई कितना है? 75। वाई है 75, इक्वल में हो जाएगा 75 √3। प्लस का ट्रांसफर कर दो, तो प्लस का ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा ये माइनस का, तो प्लस का 75 ट्रांसफर होने पर हो गया माइनस का, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 75, लेते हैं कॉमन, तो पीछे बचेगा √3 - 1 मीटर। ये आपके डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आ गई है 75 √3 - 1। ये इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस है 75 √3 - 1। ऐसे तो एक्चुअल में √3 की वैल्यू 1.732 लोगे तो भी आंसर हो सकता है, बट इतना ही एनसीईआरटी ने छोड़ा। एग्जाम में भी आपको इतना करना, ज्यादा लंबा चौड़ा मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, नंबर उतना ही मिलेंगे। आप इसको हाईलाइट करके आ जाइए, और 100 वाली लाइन तो आपको लिखनी। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 √3 - 1।
मीटर। ठीक है सर, ये हो गया। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चंस इजी है बट ध्यान रखना ये जो चेंजेस हुए ना, ये 30 डिग्री और 45 एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफरेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज हो गए अल्टरनेट एंगल से। किससे चेंज हो गए? अल्टरनेट एंगल। इस बात का ध्यान रखें, जेड शेप बनना चाहिए, कैसा भी जेड बने। अब देखो मैं थोड़ा बताता हूं आपको जेड कहां बन रहा है। देखो ये हो गया, फिर ये यहां हुआ, फिर देखो यहां पर ये एंगल आया, फिर यहां हो गया। ठीक है, एक जेड छोटा बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है। तो ये हो गया, आपने दो ट्राइंगल लिए। हमें वाई से कोई लेना देना नहीं था, मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड करनी, मैंने उसको एक्स लेट किया। तो आप इसको वाई कर लेते, इसको एक्स कर लेना, तो आपको वाई फाइंड करना होगा। वो ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं आपके, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 13 आपके बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा और अंतर आत्मा में उतर गया होगा। ठीक है, अंतर आत्मा उतरने के बाद आप भूलोगे नहीं चीज़ों को। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशंस लेके। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, टेंशन लेना ही नहीं। थैंक यू।